हेलो एवरीवन। तो कैसे सभी लोग बढ़िया होंगे। तो एटॉमिक फिजिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट लॉ। तो मैंने बताया था कि 2-3 टॉपिक्स हमारे आएंगे जिन्हें हमें एज ही करना है, उनमें ज़्यादा हमें डीपली नहीं जाना है। उन पे उनके डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही हमारे IIT JEM में क्वेश्चन आते हैं और वो डायरेक्ट ही हमें BSc या फिर MSc में भी है। ये टॉपिक जो आज हम करेंगे वो डायरेक्ट ही पूछा जाता है, तो डीपली नहीं जाना है, बस एक्सप्लेनेशन ही हमें करनी है। तो आज हम करेंगे मोजले लॉ। मोजले ने हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया था, तो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उन्होंने मॉडर्न। अब मोजले ने जो लॉ दिया है हमारा, ये बेसिस होता है हमारा। हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, इसमें एक चीज़ें याद रखनी है कि ये बेसिस होता है हमारा बोर की एटॉमिक थ्योरी का। ठीक है, बोर का जो एटॉमिक मॉडल है उसका बेसिस होता है। अब मोजले ने क्या किया, उसने, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पहले। उसने क्या किया, एक तरफ एटॉमिक नंबर को रखा, एक तरफ फ्रीक्वेंसी को रखा, स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी को रखा। तो उन्होंने देखा, जैसे उसने ग्राफ खींचा, लेकिन उसने बनाना शुरू किया के बीटा और के अल्फा लाइंस के लिए, तो स्पेक्ट्रल जो लाइंस मिल रही थी उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमारी जेड को बढ़ाने पर बढ़ रही थी, यानी कि जो स्क्वायर रूट है हमारा फ्रीक्वेंसी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखा उसने एटॉमिक नंबर के। लेकिन अगर उसने एक बार ये भी करके देखा कि एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक वेट रख के देखा, तो स्पेक्ट्रल लाइन जो थी हमारी वो स्ट्रेट नहीं मिल रही थी। वो कब मिल रही थी, जब उसने न्यू और जेड के बीच में ग्राफ खींचा। तो दो चीजें हैं कि ये बेसिस है हमारा, एक तो किसका, एटॉमिक थ्योरी का। कौन से वाली एटॉमिक थ्योरी, बोर की। और जब उसने इन दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच ग्राफ खींचा, तो वो हमें क्या मिल रहा था, स्ट्रेट लाइन मिल रहा था। तो ठीक है, चलो इसका पहले स्टेटमेंट देखेंगे, फिर डेरिवेशन और बोर्स थ्योरी के आधार पर इसको प्रूफ करेंगे। तो आपको एज इट इज ही एग्जाम में लिखना है, जैसे मैं करूँगा 2 मार्क्स में भी बताऊंगा कैसे लिखना है, और फिर लॉन्ग आंसर में कैसे लिखना है इसको। चलिए, हेडिंग बनेगी मोजले, डिफिकल्ट नेम है भाई, मोजलेस लॉ। चलो पहले स्टेटमेंट देख लेंगे इसको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या फिर दिस लॉ, जो भी आप कहते हो, इंग्लिश बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज लगती है मुझे। ओके, कहीं पे CS बोलता है, कहीं पे C क्या बोलता है, तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज फॉर मी, या फिर पॉइंट ऑफ मी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, okay, the frequency of a, ठीक है, spectral line, ठीक है, in the X-ray spectrum, ठीक है, X-ray spectrum varies as the square of atomic number of एलिमेंट, ठीक है, जो एलिमेंट हम यूज करेंगे इसमें, एलिमेंट एमिटिंग इट, ठीक है, एमिटिंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो फ्रीक्वेंसी है हमारी स्पेक्ट्रल लाइन की एक्सरे स्पेक्ट्रम में, वो वेरीज करेगी एज अ स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एमिटिंग इट। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन की जो फ्रीक्वेंसी है और उसका जो स्क्वायर रूट है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है हमारा, एटॉमिक नंबर के, ठीक है। और करके भी लिख सकते हो भैया, और द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी is proportional to the atomic number of element, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं,
ऊपर वाली डेफिनेशन भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मैथमेटिकली हमें कैसे लिखना पहले चेक कर लीजिए कि थोड़ा सा साफ हो गया, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। चलिए जी, चलो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। मोज़ले ने हमें बताया कि जो स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, एटॉमिक सॉरी स्पेक्ट्रल लाइन की, तो जो स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी होगी स्पेक्ट्रल लाइन की वो प्रोपोर्शन हो जाएगी किसके, एटॉमिक नंबर के। मैंने स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर यूज कर दिया किसका, एटॉमिक नंबर का। तो डेफिनेशन आप कैसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली। न्यू इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लगाना पड़ेगा भैया, क्योंकि वो ये ऐसे था z माइनस के b भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसका रूट हटा दिया, क्लियर है बात। चलो वेयर a and d आर कांस्टेंट्स, ठीक है भाई। चलिए आधा काम हो गया 2 नंबर में। इसका ग्राफ बनाना है, फिर ग्राफ बना के हमें लिखना है कि जो न्यू और जेड के बीच में ग्राफ खींचेंगे वो हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा, बस, ठीक है। एटॉमिक वेट में हमें वो नंबर नहीं मिलेगा जो हमें एटॉमिक नंबर में मिल रहा था, ठीक है। एटॉमिक वेट हमारी वो क्वांटिटी नहीं है जो हमारी एटॉमिक नंबर है, ये हमें बताया मोज़ले भाई साहब ने, ठीक है। तो नोट करें इसको मिटाने। चलिए आगे बढ़ते एज इट इज लिखना है, एज इट इज जो का तो एक सामने। चलिए जब ग्राफ खींचेंगे इसका तो ये ऐसे बनेगा ग्राफ, ये y, ये ओरिजिन o, यहाँ एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, और यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है। चलिए तो जब इसने ग्राफ खींचा तो वो ग्राफ हमें मिल रहा है स्पेक्ट्रल लाइन, तो वैल्यू रख के देखे हैं उसने, ठीक है। वैल्यू कौन से फॉर्मूला में लिखनी है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल लाइन हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी इसमें, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। व्हेन वी आर प्लॉटेड द ग्राफ बिटवीन एटॉमिक नंबर z एंड फ्रीक्वेंसी b, तो वी गेट स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको वो लाइन लिखने के बाद कि जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो ये हमारा हो गया 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। ये कितने मार्क्स के लिए हो गया, 2 मार्क्स के लिए हो गया। लेकिन अगर वो पूछ ले कि बोर्स थ्योरी से मोज़ले लो प्रूफ करो, तो उसके बाद हमें के अल्फा और एल अल्फा वैल्यू के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो कैसे, अकॉर्डिंग टू, वो लाइन तो लिख दोगे कि स्ट्रेट लाइन मिलती है जब हम ग्राफ खींचते हैं, लिख दियो यार, अकॉर्डिंग टू, फिर लिख दूँ, चलो लिख ही देते, व्हेन वी अपनी लैंग्वेज में लिख देना, प्लॉटेड द ग्राफ बिटवीन z एंड z क्या है, एटॉमिक नंबर, एंड न्यू, वी गेट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ तक आपका ये 2 मार्क्स का हो गया यार, और क्या, ठीक है। लैंग्वेज आनी चाहिए सही तरीके से, आप जो लिख रहे हो वो पता लगना चाहिए, हमारी लैंग्वेज आगे पीछे हो जाती है। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, बोर्स थ्योरी, बोर्स थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। तो क्या थी वो बोर्स थ्योरी, याद करो। चलिए 1/λ इज इक्वल्स टू आर, जेड कितना हो जाता है हमारा यहाँ पे 1 हो जाता है, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। एन स्क्वायर एफ माइनस के 1/n स्क्वायर आई। एन स्क्वायर एफ था हमारा क्वांटम नंबर कौन से वाले का, इनर ऑर्बिट का, और एन स्क्वायर आई था हमारा क्वांटम नंबर आउटर ऑर्बिट का, ठीक है। ये मैंने सब कुछ आपको करवा दिया था। चलिए जी, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, इफ वी टेकिंग इनटू, ठीक है, टेकिंग इनटू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस पर स्क्रीन कर रहा है हमारा पॉजिटिव चार्ज,
तो जो जेड होगा हमारा वो रिड्यूस हो जाएगा जेड माइनस बी में, ठीक है। इफ क्लियर है बात, इफ वी टेक इनटू द इफेक्ट ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तो इफेक्ट हो रही है जिसके कारण ये जेड हमारा रिड्यूस हो जाएगा जेड माइनस बी पे। बी क्या है हमारा कांस्टेंट, यानी कि वो एटॉमिक नंबर हमें जब ये जो पॉजिटिव चार्ज दे रहा है किसे न्यूक्लियस पे स्क्रीन कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो अब एटॉम जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा कैसे निकलेगा जेड माइनस बी। बी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। इफ वी टेक इनटू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, which screen the positive, ठीक है भैया, पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है, then Z is reduced to Z minus B, ठीक है, where B is constant, ठीक है भाई, B क्या है आपका कांस्टेंट है, दिख रहा है बस। चलो जी Z माइनस बी अगर बस Z की जगह, चलो भाई आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बता दो भाई सो। बिल्कुल कोई भी आपको थ्योरी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने कराया है ऐसे ही करना है इसको। चलिए जेड को लिख दो जेड माइनस बी और जेड माइनस बी का होल स्क्वायर 1/n स्क्वायर एफ माइनस के 1/n स्क्वायर एफ, ठीक है, ठीक है। चलिए अब करना क्या है, के अल्फा लाइन के लिए निकालना है, फॉर के अल्फा लाइन। अब इसके लिए हमारी ये अलग अलग चीजें क्या होती हैं, एन एफ हो जाता है इसके लिए 1, एन आई हो जाता है हमारा 2, के अल्फा लाइन के लिए याद रखियो, ठीक है, सबको पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। चलो जी, सो 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड माइनस बी का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में हमारा ये वाली टर्म ये बनती है, ठीक है भाई। के अल्फा लाइन पढ़ी है सीरीज, वो नहीं पढ़ी तो पढ़ लो भाई। 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया 1/4 आ गया इसका एलसीएम 1/1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 हो जाएगा। 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर 4 माइनस 1/4, ये बन गया 3/4। 1/λ इज इक्वल्स टू 3/4 आर जेड माइनस बी का स्क्वायर। अगर बी हमारा यहाँ पे क्या हो 1 हो, बी 1 ही होता है के अल्फा लाइन के लिए, ठीक है, तो वैल्यू ये याद रखेंगे आप लोग, आर जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारी वेवलेंथ आ गई के अल्फा लाइन के लिए मोज़ले लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि हमने ग्राफ बनाया उसमें हमें पता लगेगा ये जो फॉर्मूला है उसी के हिसाब से हमारा ये क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमें, ठीक है। यहाँ तक पहुँचो, एल अल्फा लाइन के लिए निकालेंगे, ठीक है, हटा दो उसको। चलो बिल्कुल ऐसे लिखना है, कोई इसमें थ्योरी वगैरह नहीं लिखनी है, जब आप बीएससी के पेपर में इसको लिखने जाओगे।
एल अल्फा लाइन के लिए एन आई एन एफ कितना हो जाता है हमारा 2, एन आई हो जाता है इसके लिए 3, ठीक है, और बी हो जाता है 7.4, ठीक है। ये हमारी रटी रटाई वैल्यू है वहाँ पे 1/λ एल्काली स्पेक्ट्रा के अंदर, और जेड माइनस के 7/4 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस के 1/3 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया वेवलेंथ का। अच्छा जी, अगर इस वाले को यूज करते हुए अगर मोज़ले लॉ निकालना हो, ठीक है, इन जनरल में हमें ये बात प्रूफ करनी हो, ठीक है, तो इसको लिख लो पहले, ठीक है। इस लाइन के बाद आप लोग इन जनरल लिख के मोज़ले लॉ प्रूफ कर सकते हैं, फिर के अल्फा लाइन और एल अल्फा लाइन के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका मन करे बस समझ में आना चाहिए। ये वैल्यू तो भैया हमारी फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड निकाली हुई है। कहाँ से आई? कुछ बी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमारी एल्काली स्पेक्ट्रा से मिलेंगी और ये हमारी सीरीज से मिलेगी, ठीक है, लाइमन सीरीज, बाल्मन सीरीज, ठीक है, और आपका कौन से वाले सीरीज? पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुन सीरीज, ठीक है, ये हमने वहां से निकाली हुई है। एल अल्फा लाइन, के अल्फा लाइन, ठीक है, तो वो तो सीरीज बनी हुई है हमारी, ठीक है, ये सबको पता होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। बी और आपकी वैल्यू हमने B1 यूज किया किसके लिए? के अल्फा लाइन के लिए, क्योंकि वो स्टार्टिंग भी होता है। फिर बी की वैल्यू उन्होंने दी हुई 7.4, वो हमें एल्काली स्पेक्ट्रा में मिलती है, ठीक है। वैसे मोज़ले लॉ में मैंने बताया इसको आपको एचटीसी लिखना है एग्जाम में, जिसको आईडी जैन की प्रिपरेशन करनी है वो कांस्टेंट की वैल्यू तो निकालनी उसको पड़ेगी, ठीक है। नहीं निकल पाती है निकलवाऊंगा मैं एल्काली स्पेक्ट्रा भी करवाऊंगा आईडी जैन 2022 के लिए, ठीक है, उसमें ना घबराया, वो अभी थोड़ा सा बीएससी का पेपर है इसलिए आगे बढ़ रहे हैं हम जल्दी से, ठीक है। लिस्ट बनती रहेगी, आपको क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे आईडी जैन के लिए। चलो जी, इन जनरल, ठीक है, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर 1/, हाँ भैया 10 मार्क्स में इतना ही लिखना है इसको, कोई थोड़ी लिखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। एन स्क्वायर एफ माइनस 1/n स्क्वायर आई। लैम्डा क्या होता है? C/न्यू, सबको पता है, z माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, 1/n स्क्वायर एफ माइनस के 1/n स्क्वायर आई, ठीक है। न्यू कितना हो जाएगा? न्यू इक्वल्स टू RC, ठीक है, z माइनस के, अब इसको इस वाले को ऐसे लिख दें, बना ब्रैकेट नहीं बना सकते हैं, z माइनस बी का, ठीक है, ये हो गया हमारे RC है, ठीक है, CAC बना देता हूँ 1/n स्क्वायर एफ माइनस के 1/n स्क्वायर आई, ठीक है। RC और ये क्या है हमारा? कोई कॉन्स्टेंट है, तो a स्क्वायर लिख देते हैं उसको मैं, z माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है हमारा? मोज़ले लॉ है, यहाँ बताएंगे इसको भैया, a स्क्वायर इज इक्वल टू RC 1/n स्क्वायर एफ माइनस के 1/n स्क्वायर आई, ठीक है। NF और NI क्या है वो भी आप बताएंगे, ठीक है। वेयर आपका मैंने बताया था, वेयर यहाँ पे अगर आप लोग वेयर क्या, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, तो आपका इंप्रेशन डालेगा एग्जामिनर पर और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा थोड़ी लिखने से ये मार्क्स अच्छे नहीं मिलते। आप जो फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हो उनके लिए सिंबल ले रहे हो, अगर वो भी बता दें कि ये क्या है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये था हमारा मोज़ले लॉ का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। 2 मार्क्स में बता दिया भैया, आपको ग्राफ प्लॉट करके बता देना कि स्ट्रेट लाइन मिलती है एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में, वहाँ तक 2 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद ये फॉर्मूला लिखने के बाद आप ये प्रूफ कर सकते हैं भैया, गोस थ्योरी के से क्या कर सकते हैं? मोज़ले लॉ प्रूफ कर सकते हैं। ये गोस थ्योरी से हमारा मोज़ले लॉ हो गया। फिर के अल्फा लाइन और एन अल्फा लाइन का बीच में निकालना चाहो, जैसे मैंने निकाला ऐसे निकाल सकते हो, या फिर लास्ट में करके दिखा सकते हो। तो ये हमारा लॉन्ग आंसर में ऐसे ही पूछा जाएगा और आपको एजीटीजी लिखना है, इसमें कोई थ्योरी वगैरह ऐड नहीं करनी है। यही इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। दिस इज मोज़लेस लॉ, ठीक है, मोज़लेस लॉ, फिर लॉ, ठीक है। थैंक यू भैया, मिलते हैं आगे।